नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश भर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर हल्ला बोल किया है। इस मुद्दे को लेकर इंदौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और गृह मंत्री के बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गीता भवन चौराहे पर सद्बुद्धि धरने का आयोजन कर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमित शाह का बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिया गया बयान संवेदनशील है और अपमानजनक है, जो हर वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता और उनके प्रति इस तरह के बयान अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री से इस बयान को लेकर माफी मांगने की भी मांग की है। देखिए, देश के सर्वोच्च संसदीय स्थान पर लोकसभा में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह जी ने किया है, पूरा देश आज उनका विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रही है। इतनी संसदीय भाषा, इस देश के जननायक हैं बाबा साहब, जो संविधान के रचयिता हैं, हम सबके आदरणीय हैं और पूरा देश और पूरा विश्व उन पर मान करता है। उस व्यक्ति के लिए इतनी घिनौनी टिप्पणी करना अमित शाह जी के लिए एक निचले स्तर की बात की गई कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, अरे जो है उनको मानना पड़ेगा। वो आज़ादी के जननायक हैं, हमारा जो संविधान है उसको बनाने वाले वो व्यक्ति हैं, उनका अपमान किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज पूरे समूचे देश में उनका विरोध कर रही है और उनका इस्तीफा मांग रही है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये मूल स्वभाव है कि अगर कोई हमारे जितने ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनने हमें देश में जीने का, रहने का, खाने का अधिकार से लेकर सारी चीजें दी। आज हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व भर में बाबा साहब का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। इस प्रकार की बहुत बड़ी हस्ती के खिलाफ जिस तरीके से अमित शाह जी ने अनर्गल बातें करी, जिस तरीके से उनकी भाषा शैली थी, ऐसा लग रहा था कि घमंड में चूर है रावण। तो घमंड तो राजा रावण का नहीं बचा, तो ये तो छोटे छोटे इनके त्यादे हैं। निश्चित रूप से पूरे शर्म की बात है और भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हिंदुस्तान के शिष्टाचार को कायम रखने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को कायम रखने के लिए और बाबा साहब के सम्मान को बरकरार रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि अमित शाह जी पे कड़ी कार्रवाई करे, उनको गृह मंत्री के पद से तुरंत हटाए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से निष्कासित करे, ताकि संदेश जाए कि बाबा साहब के सम्मान में अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। देखिए, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा महापुरुषों का अपमान करती है और हमेशा आज जिस तरीके से सदन में एक गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके के अशोभनीय भाषा हमारे अंबेडकर जी के लिए कि जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, देश को दिशा निर्देश दिया, और उस महापुरुष के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना एक गृह मंत्री पद को शोभा नहीं देता है। ये पूरी कांग्रेस पार्टी, क्या पूरा देश, ये अमानवीय भाषा का जो उपयोग अमित शाह ने किया है उसमें उन्होंने देश से सिर टेक कर माफी मांगना चाहिए। देश माफ करे या ना करे, लेकिन भाजपा के नरेंद्र मोदी जी को भी इस तरीके की माफी मांगना चाहिए कि उनके देश के गृह मंत्री इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। और ऐसे महापुरुष को जिन्होंने हमारा संविधान बनाया और आज पूरा देश उनको नमन करता है, ऐसे महापुरुष का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज
हमने शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सब ने पूरे रवि जोशी जी और सब ने यहाँ पर मौन धरना कर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर मौन धरना कर उनको विरोध प्रदर्शन किया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।